गाइस, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो मैं आज आपको एक ट्रैप से बाहर निकल आया हूँ। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। और अगर इस ट्रैप से अगर आप बाहर निकले तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप बहुत जल्दी कोई बड़ा बिजनेस बना लोगे। नहीं तो 5 साल में ये डेटा बताता है कि पहले 5 साल में 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और उसका कारण ही ये ट्रैप है। ये ट्रैप क्या है कि जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं, कोई मेंटोर से मिलते हैं, कोई टीचर से मिलते हैं, या कहीं भी इस इकोसिस्टम के बारे में जब भी आप बात होती है, तो आपको एक ही चीज़ सुनाई देता है और बोला जाता है कि प्रॉब्लम को फाइंड करो, उसका सल्यूशन ढूंढो, फिर आइडिया को आप वैलिडेशन करो कि वो आइडिया चलेगा कि नहीं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके आओ। पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है और आपको भी यही बताया जा रहा है कि आप भी यही करो। ये नहीं करोगे तो आप स्टार्टअप नहीं बना पाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये सब करके क्या मिलने वाला है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सब करके मिलता क्या है आखिर? ये सब है हमें प्रोडक्ट। सही बात है ना? आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सल्यूशन सोचा, उसके बाद आपने इस आइडिया को वैलिडेट करने की कोशिश की प्रोसेस से, जो भी आपको बताया जाता है कि ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा फ्यूचर में। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके आए आप। ये सारी चीजें करके मिला क्या? प्रोडक्ट मिला जो आप मार्केट में बेचोगे, राइट? और यही करने के चक्कर में, कुछ ज्यादा इनोवेटिव करने के चक्कर में, मैक्सिमम लोग आज तक एक भी बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और इसी सोच में है कि कहां से प्रॉब्लम लाएं, आइडिया कहां से लाएं, वैलिडेट कैसे करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस ट्रैप से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये सब करके अगर आप प्रोडक्ट ही बना रहे हैं तो मेरा बोलना ये है कि ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो फिर आपको उसको मार्केट करना है और सेल करना है। तो क्यों आप ये पहले प्रोसेस में घुसे हुए हो जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है? क्यों आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले बार में ही फ्लिपकार्ट बना दूंगा, जोमैटो बना दूंगा, अमेजॉन बना दूंगा? अरे 800 करोड़ जनसंख्या है पूरे के पूरे विश्व की, और उसमें एक अमेजॉन है। भारत की जनसंख्या 143 है ऑन पेपर, उसमें एक फ्लिपकार्ट है। आप पहले ही दिन से वही बनाने चाहोगे तो आप सोचो कि हर बच्चा कैसे बना सकता है। बनाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, बट आइडिया, एक अच्छा आइडिया बाय फ्लुक आता है। वो आपको कब आएगा ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। KFC के फाउंडर को 60 साल के बाद आया था। इसका कोई डेट और टाइम निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। तो इन सारे चीजों में दिमाग लगाने से अच्छा ये है कि एग्जिस्टिंग जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है उसे ही उठाओ ना। क्या जरूरत है आपको पहले ही दिन से मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढो, सोल्यूशन लेके आओ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाओ, आइडिया वैलिडेशन करो? अरे ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तभी तो बिक रहा है। उस आइडिया को वैलिडेट किया गया है तभी तो वो बिक रहा है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है तभी तो बिक रहा है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि आप आराम से यहाँ पे हजारों करोड़ की कंपनी बना सकते हो दोस्तों, बिना इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, बिना सोल्यूशन लाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है वही बेचो। आप मेरे को एक बात बताओ, बोट ने क्या किया? चाइना के मैन्युफैक्चरर से टाई अप किया जो व्हाइट लेबलिंग करते हैं, उनसे प्रोडक्ट उठाया, अपना लेबल लगाया, इनडायरेक्ट वे में, शॉर्ट में यही कर रहे हैं ना, और मार्केट में बेच रहे हैं। तो ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है उनको ही उठाओ ना। आप सेकंड फेज पे फोकस करो, आप मार्केटिंग पे फोकस करो, इससे भी आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। क्यों पड़े हो ऐसी चीजों में, जार्गन्स में, जिसमें आपको गुमराह किया जा रहा है? ये प्रोसेस गलत नहीं है, बट ये प्रोसेस आपको बाय फ्लुक आएगा। एक ऐसा आइडिया जब बार बार आपको सोचने की जो क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। देखो, कंटिन्यूटी चाहिए। आप अगर रोज प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना सोचने की, आइडिया सोचने की, कभी ना कभी आपको एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया आएगा जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। बट उसके लिए पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है।
जब तक वो आइडिया नहीं आता है तब तक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठाओ, उसको मार्केट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें आपको ना तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, ना आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ना उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ना ही आइडिया का वैलिडेशन करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है तभी वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो उसी प्रोडक्ट को उठाओ ना। मैं क्या, अनुपम मित्तल ने खुद बोला था कि आप वो बेचो जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है। आप समझिए इससे क्या होगा, आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट है, या कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं आप सबके सामने फिर से आऊंगा। थैंक यू सो मच।